भागवतम स्कंद द्वितीय अध्यायष्टम। राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न, श्लोक संख्या 11 और 12। पुरुषावयवै लोकः सपालः पूर्वकल्पितः लोकैरमुष्यावयवः सपालैरिति शुश्रुमा। शब्दार्थ: पुरुष विराट पुरुष, अवयव ही शरीर के विभिन्न भागों से, लोकः समस्त लोक, सपालः अपने अपने पालकों सहित, पूर्व पहले, कल्पितः विवेचित, लोक ही विभिन्न लोकों द्वारा, अमुष्य उसके, अवयवः शरीर के विभिन्न अंग, सपाल ही पालकों सहित, इति इस प्रकार, शुश्रुमा मैंने सुना है। अनुवाद: हे विद्वान ब्राह्मण, इसके पूर्व व्याख्या की गई थी कि ब्रह्मांड के समस्त लोग अपने अपने लोकपालों सहित विराट पुरुष के विराट शरीर के विभिन्न अंगों में ही स्थित है। मैंने भी यह सुना है कि विभिन्न लोकमंडल विराट पुरुष के विराट शरीर में स्थित माने जाते हैं, किंतु उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। आज का श्लोक पारायण किया वो श्लोक: यावान कल्पो विकल्पो वा यथा कालोनुमीयते भूत भव्य भवच्छब्द आयुर्मानम च यत्सतः। शब्दार्थ: यावान जिस रूप में, कल्पः सृष्टि तथा प्रलय के बीच की अवधि, विकल्पः गौण सृष्टि तथा प्रलय, वा अथवा, यथा और भी, कालः समय, अनुमीयते मापा जाता है, भूत विगत, भव्य भविष्य, भवद वर्तमान, शब्दः शब्द, आयु जीवन अवधि उम्र, मानम माप, च भी यत जो, सतः समस्त लोकों के जीवों का। अनुवाद: कृपा करके सृष्टि तथा प्रलय के मध्य की अवधि यानी कल्प तथा अन्य गौण सृष्टियों, विकल्प एवं भूत वर्तमान तथा भविष्य शब्द से सूचित होने वाले काल के विषय में भी मुझे बताए। साथ ही ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के विभिन्न जीवों यथा देवों, मनुष्यों इत्यादि की आयु की अवधि के विषय में भी मुझे बताएं। तात्पर्य: भूत वर्तमान तथा भविष्य ये काल के विभिन्न अंश हैं जिनसे इस ब्रह्मांड पर तथा इसकी सारी की सारी साध सामग्री में से, जिसमें विभिन्न लोकों के प्राणी सम्मिलित है, जीवन की अवधि आयु सूचित होती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामुरुपुरी मोहाधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकमाधवा सम्प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं श्रीशतं सान्निजातं सगणगणाधान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। परीक्षित महाराज जो कि मृत्यु शैया पर, मतलब उनका मृत्यु निकट है, बहुत निकट, 7 दिन कोई बड़ा समय नहीं है, लंबा समय नहीं है। फिर भी परीक्षित महाराज की परीक्षा देखिए क्या पूछ रहे हैं। समय काल का प्रभाव क्या है, समय किस प्रकार से व्यतीत होता है। मतलब यहाँ क्या लिखा है, यावन कल्प, यावन जिस रूप जैसा है वैसे, कल्प, कल्प यानी
ये ब्रह्मा जी का आधा दिन, ये जो सृष्टि सर्जन होती है वहाँ से ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है, और सृष्टि का जब प्रलय होके पूरा सृष्टि विष्णु के इसमें चली जाती है, वो कल्प बोलते हैं। यानी ब्रह्मा जी 2 कल्प जीते हैं। नहीं, परार्ध, एक परार्ध नहीं, ब्रह्मा जी का दिन और रात्रि, ब्रह्मा जी 2 कल्प जीते हैं। तो मुझे लगता है कि ब्रह्मा जी का जब आयु खत्म होगा तो उसको कल्प मतलब फिर दूसरा आयु शुरू होगा तो ये कल्प होता है। मैं भूल गया हूँ, एक मिनट स्टॉप करो। तो कल्प, ये ब्रह्मा जी का दिन जब रात होती है तो एक पूरा कल्प मतलब 43,20,000 साल गुणिया 1,000, इतना कल्प, इतना एक कल्प। तो क्या चाहते हैं कि ये टाइम क्या है, यहाँ कहते हैं ना कि कल्प तथा गौण सृष्टि के बारे में ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। कौन? परीक्षित महाराज, जो कि और एक कल्प में 14 मनु आते हैं। तो ऐसे कल्प 43,20,000 इंटू 1,000, वो ब्रह्मा जी का एक दिन, तो एक दिन खत्म होता है तब पूरा प्रलय हो जाता है, स्वर्गलोक तक प्रलय होता है, फिर दूसरा दिन शुरू होता है। तो ये कल्प की अवधि क्या है, वो टाइम जानना चाहते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं भूत वर्तमान तथा भविष्य ये काल के अभिन्न अंश है। अभी हम जो ये काल का प्रभाव ही चल रहा है वर्तमान के रूप में, भूतकाल में जो घटना बन गई वो भी काल के प्रभाव में थी, और भविष्य में जो भी होगी वो भी काल के प्रभाव में होंगी। तो ये समय काल क्या है वो जानना चाहते समय। हाँ, तो काल के विषय में भी मुझे बताए। तो काल जो समय है, टाइम, इसमें यहाँ बताया है कि सूर्य प्रकाश में जो है 3 एक कण रहता है जो पास होता है उसमें, ऐसे एक बारीक जाली के छिद्र से 3 कण को पास होने का जो समय है उसके त्रसरेणु कहते हैं। वहाँ से समय की अवधि शुरू होती है गिनना, त्रसरेणु, फिर वो बहुत सुंदर इसमें वर्णन आगे आएगा। तो इस प्रकार समय का शुरुआत कल्प तक कैसा है वो जानना चाहते हैं। देखो, लोग बोलते हैं भागवतम क्या है, हाँ किसी ने लिखा है, नहीं, इसमें परफेक्ट नॉलेज है, टाइम के बारे में नॉलेज है, विश्व में देवताओं कहाँ रहते हैं, लोकपाल वो प्रश्न करते हैं ना कि 11वें श्लोक में कि अपने अपने लोकपाल सहित विराट पुरुष के विराट शरीर के विभिन्न अंगों में स्थित है, तो उनकी वास्तविक स्थिति क्या है वो समझाइए। यानी ये कोई कल्पना नहीं है कि यमराज नहीं है। आजकल के लोग तो मानते ही नहीं है यमराज, हम मानते नहीं है। हाँ, वास्तव में यमराज है। प्रभुपाद कहते हैं वो लोकपाल है यमराज। प्रभुपाद कहते हैं कि लोग माने या नहीं माने, यमराज है, उसका शासन होगा। लोग ये इसी भागवतम के 5वें स्कंद में नरक लोक का वर्णन है, बहुत ही भयंकर सजा, बहुत ही भयंकर सजा। यदि हमने किसी मेहमान का अच्छी तरह स्वागत भी नहीं किया तो भी हमको इसकी सजा मिलती है। और ये मच्छर को मारना, जू, फिर ये सब जो उनको मालूम नहीं कि वो लोग क्या कर रहे हो, पीड़ा हमको पहुंचा रहे हैं काट के, तो उसको मारेंगे तो भी हमको नरक की भयंकर सजा मिलेगी। तो इस प्रकार नरक लोक है। और उसमें विभिन्न सजाएं है। तो उसका जो जजमेंट आता है, मतलब जजमेंट देता है कि नरक जाना स्वर्ग में जाना, कौन देते हैं? यमराज।
नरक के लिए विशेष करके। तो ये यमराज है, लोकपाल है, तो ये जानना चाहते हैं। और वो भी कब? मृत्यु सिर्फ 7 दिन दूर है, तब ये परीक्षित महाराज परीक्षा कर रहे हैं। तो उनको क्या आवश्यकता थी ये सब जानने की? लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी कृपा की कि हम लोगों को समझ में आए कि ये सब लोग है, सब देव देवता, ये मिथोलॉजी नहीं है। मिथोलॉजी यानी असत्य, किसी ने मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यमराज को से डराने के लिए किसने देखा है? खूब खाओ पियो मौज करो। यदि हम किसी पशु को खाएंगे तो जो सजा है, और बहुत सारे क्रूर लोग हैं जो पशु को जिंदा जला के खाते हैं, पशु पक्षी, है ना, उनकी जो सजा है हम सुन नहीं सकते, इतनी भयंकर सजा है। और पशु के शरीर पे जितने रोम है, बाल है, उतने साल तक वो नरक में, वो पर्टिकुलर नरक में सजा भुगतेगा। हाँ, अनैतिक जातीय संबंध करने से, इसमें लिखा है नरक के वर्णन में कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने पति को छोड़ के किसी और के साथ संभोग करता है तो उसको नरक में ऐसे गरम लाल चोट, लोहे के पुतले को स्त्री को पुरुष के पुतले के साथ और पुरुष को स्त्री के पुतले के साथ आलिंगन करने की जबरदस्ती फर्ज पड़ेगी। कितना भयंकर है। हम गर्मी में हम लोग गर्मी से डरते 40-50 डिग्री, ये तो लोहे तपे हुए लोहे से आपको आलिंगन करना पड़ेगा। ये सजा है। बोलेंगे नहीं ये कोई सजा नहीं होगी, नहीं, सजा है। और इस सजा देने वाले लोकपाल है यमराज, और विष्णु यमदूत बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, हमको भयंकर सजा करेंगे। एक एक नरक का सजा सुन के हमारा हृदय ये हो जाएगा, हाँ ये नहीं करना है सब पाप। ये मूर्ख लोग सोचते कि ये सब गलत है। यहाँ परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे, कोई सामान्य जीव नहीं थे, वो भगवत भक्त थे और साथ ही साथ भौतिक रूप से वो राजा थे, पूरे विश्व के सम्राट थे। वो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो कुछ तो इसमें होगा ना। ये कोई इतना तो ये समझो, ये परम सत्य है, भागवतम परम सत्य है। इसमें कोई झूठी कहानी के लिए बैठे नहीं है लोग कि सुखदेव गोस्वामी आए और झूठी कहानी बोल दी, नहीं। इसकी जो भी स्टोरी है वो घटित हो चुकी स्टोरी है, उसकी घटना हो चुकी है। जैसे हम लोग बोले कि भाई ये भूकंप आया था और इतने लोग मर गए, तो हम ऐसे नहीं, डराने के लिए नहीं बोलते हैं, भूकंप सच में आया था। वो अजार में, कहाँ, ये महाराष्ट्र में भी आया था ना, वो है लातूर में आया था, फिर इधर गुजरात में कच्छ भुज में आया था। तो इसमें करोड़पति लोग रो रहे थे कि हमारा सब चला गया। हाँ, कितने लोग मर गए, पत्थर गिरा, पत्थर के सब करते गिर गए। तो हम अभी बोलेंगे कितने लोग मर गए, दब गए, ऐसा भयंकर ये आया था, भूकंप आया था। तो अभी इतने साल से भूकंप नहीं आया, तो जो छोटा बच्चा होगा वो बोलेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये सब कहानी बोल रहे हो। नहीं, जो इसने भूकंप देखा है, जो मतलब जिसके हम सब बोल सकते नहीं ऐसा हुआ था। इसी प्रकार ये सब घटना घटित होती है, काल पूरा घटना घटित होती है, उसका काल साक्षी है, काल के अवधि में ही होता है ये सब, समय की अवधि में। तो ये सब जानना चाहते थे, और वो अपने लिए ही नहीं, पूरे हम जैसे बद्ध दुष्ट जीवों को समझाने के लिए कि देखो ऐसी घटना होती है, ऐसा आप इसको ये मत करो। और तक्षक नाग आया था, उनको दंश भी लिया था, दंश ने मतलब उन्होंने शरीर छोड़ने के बाद उसने, तक्षक नाग ने दंश लिया और पूरा उनका शरीर जल गया था। तो ये सब घटना के बारे में जानना चाहते थे कि सब लोकपाल कहाँ रहते हैं। इंद्रदेव वो भी एक लोकपाल है, चंद्रदेव वो भी एक लोकपाल है। हम लोग जो स्वादिष्ट भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं वो चंद्रदेव की कृपा से, चंद्रदेव की चांदनी से हमको ये जो वनस्पति का जो स्वाद है वो आता है। तो ये सब लोकपाल है, यहाँ लिखा है, इसीलिए वो जानना चाहते थे कि सब लोकपाल
क्या कार्य करते हैं, मतलब उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। वो सब विराट रूप में स्थित है, लेकिन मुझे वास्तविक स्थिति बताए वास्तव में क्या है। तो यमराज के बारे में वर्णन आएगा 5वें और 6ठे स्कंद में। चंद्र के बारे में वर्णन आएगा। चंद्र अपनी किस प्रकार से है, वो अपनी कन्या को दान करते हैं, ये उनके पुत्र को, वो 11, ये सब आएगा। प्रजापति के पुत्र, वो क्या नाम, वो जो तप करने गए थे समुद्र में, वो 5वें स्कंद में आएगा। नहीं नहीं नहीं, प्रचेता, प्रचेता गए थे, तो प्रचेता को कन्या दान में दी थी चंद्रदेव ने। बहुत सुंदर वर्णन सब आ रहा है, ये सब लोकपालों का। हाँ, तो मुझे बताइए, प्रश्न सब पूछ रहे हैं, हाँ, जो मरणासन्न प्रश्न पूछते हैं, और एक प्रश्न उनमें होगा कि मरणासन्न व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, मुझे समझाए। एक प्रश्न था उनका, मतलब मेरा कर्तव्य क्या है और सभी मनुष्य जीवों का कर्तव्य क्या है, वो बताइए। और ये भी है इसमें कि भूत भव्य भवत शब्द, मतलब वर्तमान, भूत और भविष्य, हाँ, ये सब का आयुर्मानम च यत् सता, तो सबका आयु, हाँ, समस्त यत् सता, समस्त लोगों के जीवों का, यानी देवता, राक्षसों, मनुष्य, प्राणी, पशु, सभी का आयुष्य भी मुझे बताइए। देवो मनुष्य आयु की अवधि के विषय में मुझे बताइए, ये जानना जरूरी है हम सबको। ये चर्चा कौन करता है भाई, क्या अभी शेयर मार्केट में क्या भाव चल रहा है शेयर का, हाँ, वो चर्चा नहीं हो रही यहाँ। सब्जी का क्या दाम चल रहा है, फल का क्या दाम चल रहा है, वो चर्चा नहीं हो रही है। गंभीर विषय की चर्चा हो रही है, और ये गंभीर लोग बैठे हैं। हाँ, तो आप सोचिए, जो भागवतम कथा करते हो, हंसाते हैं, ये सब नहीं चाहिए, ये सब गंभीर विषय है, हंसने का विषय नहीं है ये तो समझने का विषय है। हाँ? इसीलिए भागवतम बस लोगों को बहुत मजा आएगी, हम इधर उधर का गा लेंगे, पिक्चर का गाना गा लेंगे। हाँ, वो है ना, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों का, बस कृष्ण नाम आ गया, बस ये भक्ति है नहीं। इसीलिए प्रभुपाद कल परसों एक तात्पर्य में लिखते हैं कि किससे सुनना चाहिए, ये तथाकथित पैसे लेकर कथा करने वाले से, व्याख्यानकारों से कभी नहीं सुनना चाहिए, भागवतम नहीं समझना चाहिए। वो लोग ये बताते कभी, बताइए, कभी नहीं बताते। हाँ, कल्प क्या है, वो ये कभी ये तो कथा है, भागवत कथा है, और ये हमारे लिए ये कथा है। समझो टाइम क्या है, और हमारा टाइम कितना फास्ट पास हो रहा है, हमारा अवधि कितना है, वो बताने के लिए पूछ रहे हैं, बताइए मुझे ये सब। तो इस प्रकार समझना है। सीधे 10वें स्कंद पे चले गए, राधा कृष्ण की लीला के बारे में कौन समझेगा। हमको वो लीला समझने के लिए अभी हमको कितना साल लगेगा, मतलब वो चैप्टर पे जाने के लिए कितना साल लगेगा। अभी दूसरा स्कंद चल रहा है, तो चैप्टर पे जाने के कम से कम हमको 15 साल लगेंगे। सोचिए, रोज एक एक श्लोक पढ़ेंगे तो 15 साल लगेंगे, कम से कम 10 साल तो लगेंगे। हाँ, ये 365 श्लोक आते हैं एक में, तो एक साल में समझो एक स्कंद हुआ, तो भी हमको अभी कम से कम 8-10 साल बाकी है राधा कृष्ण की लीला पे जाने के लिए। हाँ, तो ऐसे 7 दिन में पूरा विषय समझा लिए। परीक्षित महाराज जैसे लोग हो तो वो समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खाए पिए बिना बैठो, चलो कोई चाय नहीं, कोई नाश्ता नहीं, कुछ नहीं, सुनाओ सुनाओ। उत्सुकता किसमें है, सब कथा करते हैं पैसा लेकर, भाई हमारे ये मर गए पितरों को मोक्ष के लिए कथा करो, नहीं। और आओ तो सब अपने घर में वृंदावन जाके कथा करते हैं, ये उद्देश्य नहीं है कथा का। समझो, परीक्षित महाराज समझने के लिए आतुर है, कल्प बताइए, काल का अवधि बताइए, मनुष्य, देवता, सभी पशुओं का इत्यादि का समय, आयु कितना है वो बताइए। ये प्रश्न
हमारी अवस्था भी यही है कि ये प्रश्न को समझे हम, ये प्रश्न पूछे, ऐसे प्रश्न पूछे। वृंदावन में कुंज गली में राधा रानी क्या कर रहे कृष्ण के साथ, हमारा कोई लेवल ही नहीं है, कोई लेवल ही नहीं है। ये कितना, ये ब्रिलियंट प्रश्न है, ऐसा नहीं है, ये जानना आवश्यक है। 1 + 1 = 2, वो पहले जानो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। x - y² + x + y² = what, ये बाद में समझेंगे, पहले 1 2 समझो। हम ABCD समझो, और ये ABCD नहीं है। मनुष्य का आयुष्य कितना है, वो ABCD थोड़ी है। ये कितना परफेक्ट नॉलेज, मतलब शुरुआत है ये आध्यात्मिक नॉलेज। ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये और ये नॉलेज, काल की अवधि का नॉलेज, लोकपालों क्या कर रहे वो नॉलेज, वो ज्ञान, और राधा रानी के साथ कृष्ण की लीला का ज्ञान अब अलग अलग है, नहीं, एक ही है। क्योंकि ये सब दिव्य ज्ञान है, ये दिव्य, भगवान दिव्य व्यवस्था करते हैं ना। अभी ये ज्ञान, अभी इसमें हम आगे आएगा, जैसे मैं पढ़ रहा हूं कि भगवान अनंत देव अपनी एक फेंड के ऊपर इस पूरे विश्व को धारण किया है, और उनको मालूम भी नहीं विश्व कहाँ है। 4 अरब माइल लंबा विश्व, उसको 7 पढ़, वो अनंत देव की शेष, अनंत देव की मस्तक पर, जी उनको मालूम भी नहीं ऐसे रहता है। सोचिए, ये भगवान है। तो वो भगवान के बारे में जानना अवश्य, ये सब जानना पड़ेगा पहले कि हम कहाँ हैं। हम सोचते हैं ये मेरा इतना बड़ा बंगला है मेरा, इसका मैं मालिक हूँ। हम लोग बड़े बड़े लोगों के घर जाते हैं, करोड़पति लोगों के घर में, भागवतम में लिखा है जो सिर्फ अपने लिए ही जीता है, अपने ही परिवार का पालन पोषण करता है, उसको नरक में सजा मिलेगी। हाँ, इसीलिए हम लोग जाकर उनके ऊपर कल्याण करते हैं। वो लोग नहीं तो पूरा दिन फैक्ट्री में, पूरा दिन बैंक में, पूरा दिन पैसे गिनने में, और पूरा दिन इंद्रिय तृप्ति में, सेक्स करने में, संभोग करने में, खाने पीने में निकाल देंगे, वो नरक जाएंगे। यदि हम नहीं जाएंगे, हम उनको एक लाभ देते हैं, वो सोचते हैं कहाँ से आ गए, लेकिन हम लोग उनको नरक जाने से बचाने के लिए उनके घर घर जा रहे हैं उनके, ये समझना चाहिए। तो ये भगवतम है, जिसको थोड़ा भी, एक श्लोक को भी हमें इसका अवगणना नहीं करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तन्ते निधाय तन्कम्पद्यो निपत्ये कृत्वा च काकुशतमेतदहं ब्रवीमि साधव सकले विहाय दूरात् चैतन्य चैतन्य हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।